तो आगे है ये, कल तक हमने यहाँ तक पढ़ा था कि सभी जो धर्म हैं यानी सभी वर्णों के लिए, सभी आश्रमों के लिए ये नियमों का पालन करना ज़रूरी है कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए और सत्यम ब्रूयात मतलब सत्य ही बोलना चाहिए। शौचम, अनसूया, अनरिसस्यम और ये क्षमा, ये पांचों जो कार्य हैं ये तो सबके लिए ही होने चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। अब ये आगे नॉर्मल है, बस प्रकरण का अंत कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि स्वधर्म है स्वर्गाय अंत्याय च। ये करे कि स्वधर्म है अर्थात मतलब अपने अपने धर्म का पालन करते हुए, जैसे सन्यासी का क्या धर्म है, ब्रह्मचर्य का क्या धर्म है, गृहस्थ का क्या धर्म है, और ऊपर वर्ण बताए थे कुछ कि ब्राह्मण का ये धर्म है, गृहस्थ इस धर्म में अपना कार्य करे। तो उसी के लिए बोले कि स्वधर्म है मतलब ये प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति और प्रत्येक आश्रमों के जो व्यक्ति हैं वो अपने अपने धर्म में अगर रहते हैं तो स्वर्ग आय, उनको स्वर्ग की अंत्याय से प्राप्ति मतलब स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर ब्राह्मण केवल अध्ययन अध्यापन करे, यजन याजन करे और दान ले और देता रहे, मतलब यही अपना कर्तव्य करता रहे हमेशा, तो उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वही सब धर्मों के लिए बोला है कि अगर अपने अपने धर्मों में रहते हैं, अपने अपने धर्मों का अच्छे तरीके से अनुष्ठान करते हैं तो उनको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे आगे की लाइन में कहा कि करे तस्य अतिक्रमे लोकः शंकरा दुच्छेद। ये कह रहे हैं कि यदि अतिक्रमेत मतलब अपने धर्म का अतिक्रमण कर जाएं, मतलब जो हमारा कर्तव्य है वो हम ना करें, उसका अतिक्रमण कर जाएं तो लोक है शंकरा, तो वो क्या हो जाता है, लोक में शंकर हो जाता है, एक प्रकार से दूषित हो जाता है, और दुच्छेद मतलब उसका नाश हो जाता है। अगर अपने धर्म में बना रहेगा तो उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर अपने ही धर्म का पालन नहीं करता है तो स्वर्ग मतलब अपने लोक में भी वो दूषित हो जाता है और उसका निश्चय से ही क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। अब आगे बता रहे कि तस्मात् स्वधर्मम भूतानाम राजा न व्यभिचारयेत् स्वधर्मम संदधानो ही प्रत्यचेह च नंदति। ये कह रहे कि तस्मात् स्वधर्मम भूतानाम, कि अपने अपने धर्म में भूतानाम मतलब सभी प्राणियों को, राजा न व्यभिचारयेत् मतलब राजा अपने अपने जितने भी धर्म हैं सभी प्राणियों को अपने अपने धर्म में लगाने का प्रयास करे, या राजा को चाहिए कि वो सभी प्राणियों को अपने अपने धर्म में ही निरत करता रहे या लगाता रहे। स्वधर्मम संदधानो, जो अपने धर्म में स्थिरता बनाए रखता है, प्रत्यचेह च नंदति, वो इस लोक में भी और प्रत्यय मतलब प्रत्यय यानी परलोक में भी, च इह और इस लोक में भी नंदति आनंद को प्राप्त करता है। ये थोड़ा सा बस जान लेना कि ये ऐसा श्लोक कहा है, बाकी ये लगता तो नहीं कि वहाँ से आएगा, कोई प्रश्न में आएगा, लेकिन यही है कि प्रकरण का अंत कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि अपने अपने धर्मों में जो राजा है वो हमेशा सभी प्राणियों को लगाए रखे, और जो भी अपने अपने धर्म में संदधानो हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा लगा रहता है, वो ही निश्चय से ही प्रत्यय परलोक में और च इह अर्थात इस लोक में दोनों में नंदति यानी आनंद को प्राप्त करता है। आगे कह रहे हैं व्यवस्थित आर्य मर्यादा कृत वर्ण आश्रम स्थिति त्रया ही रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति। ये कह रहे कि व्यवस्थित रूप से आर्य मर्यादा में रहे, मतलब जो भी हमारी मर्यादा है, जिस भी धर्म का हम पालन कर रहे हैं, जो हमारा कर्तव्य है उसी को हम करते रहें, यानी आर्य मर्यादा में हम व्यवस्थित रहें। कृत वर्ण आश्रम स्थित है, और जो हमारा वर्ण, तो कह रहा है कृत वर्ण आश्रम स्थिति है अर्थात अपने अपने जो वर्ण बनाए गए हैं, यानी ब्राह्मण का अलग ब्राह्मण कर्तव्य है, किसी का गृहस्थ इत्यादि जो आश्रम बनाया गया है, तो जो भी हमारे लिए वर्ण बनाए गए हैं, जो भी हमारे लिए आश्रम बनाए गए हैं, हम उन्हीं में स्थित रहें और आर्य मर्यादा से हम उसमें व्यवस्थित रहें। त्रया ही रक्षितो लोक है, और तीनों धर्मों से रक्षित, जैसे धर्म अर्थ और काम इत्यादि से सबसे हमारा लोक जो है वो रक्षित रहता है, और प्रसीदति न सीदति। आवाज नहीं आ तो अब आ रही है ना आवाज, तो यही कह रहे हैं कि त्रया ही रक्षितो लोक है, इन तीनों से ही हमारा जो लोक है वो रक्षित होता है, और प्रसीदति हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं, न सीदति किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं रहता है, अर्थात लोक में हम हमेशा सुखी ही रहते हैं। तो ये हमारा प्रथम प्रकरण है जो यहाँ समाप्त होता है। ये समाप्ति के ऊपर ही 2 श्लोक दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे उसमें लगे हुए हैं, लेकिन हाँ पहला हमारे अधिकरण लगा हुआ है तो हमने पढ़ लिया ऐसे ही। अब आगे देखो अमात्य नियुक्ति है। अमात्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है, मतलब जो मंत्री होते हैं, अमात्य बोलते हैं मंत्री को। तो कौटिल्य ने इसके ऊपर भी प्रश्न उठाया कि अमात्य की नियुक्ति कैसे करें।
क्या उसकी, जैसे आजकल हम किसी भी प्रकार से कोई भी किसी को नौकरी देते हैं, जॉब, जैसे हम लगते हैं जॉब पे, तो हमारी भी नियुक्ति किसी न किसी परीक्षा को पास करने के बाद होती है ना। पहले हम कोई परीक्षा देते हैं, फिर हम इंटरव्यू देते हैं, फिर और भी कुछ, जैसे हमारी क्वालिफिकेशन भी उसमें देखी जाती है। तो उसी प्रकार से पहले क्या होता था, अमात्यों की नियुक्ति की जाती थी, तो उनकी भी परीक्षाएं की जाती थी कि अगर अमात्य परीक्षा में पास हो जाता है तो इस प्रकार से हमारी एक नियुक्ति की जाती थी कि कौन सा मंत्री किस प्रकार के पद के ऊपर कार्य करने के लिए सही रहेगा, या किस प्रकार से हम उसका वो कर सकते हैं, मतलब क्या देख करके हम उसको। तो इसलिए यहाँ पे अमात्य नियुक्ति का यहाँ पे प्रश्न आया है कि अमात्यों की नियुक्ति कैसे करनी चाहिए। वैसे तो ये मेन तो यही है कि अमात्य की नियुक्ति कैसे करें, लेकिन इससे पहले मैंने बताया था ना शुरुआत में कि चाणक्य ने ऐसा किया अपने अर्थशास्त्र में कि उन्होंने खुद का मत तो प्रस्तुत किया है, लेकिन उससे पहले उनसे पहले जो आचार्य हुए हैं, जैसे ये अमात्य के बारे में चाणक्य स्वयं के क्या विचार रखेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले जो आचार्य हैं उनके मत में क्या था कि अमात्य की नियुक्ति कैसे की जाए, या राजा के पास कितने अमात्य होने चाहिए। जैसे मनु कहता है कि 7 या 8 हमें अमात्य रखने चाहिए, राजा को अमात्य रखने चाहिए। अब बृहस्पति कहते हैं कि 16 रखें, या शुक्राचार्य कहते हैं 16 रखें, मनु कहते हैं 20 मंत्री होने चाहिए। अब चाणक्य कहते हैं कि जितनी हमें आवश्यकता है उसके अनुसार हम अमात्य रखें। तो पहले ये खुद के मत को नहीं देते हैं, पहले ये पहले वाले आचार्यों ने जिन्होंने मत बताया है उनके मत देते हैं। तो इसमें कुछ आचार्य हैं, 7 से 8 आचार्य हैं, जैसे भारद्वाज आचार्य हैं, विशालाक्ष आचार्य हैं और पराशर हैं। तो पहले तो ये बता रहे हैं कि अमात्य को होना कैसा चाहिए, मतलब राजा अपने राज्य में जो अपने पद के नीचे जो अमात्य रखता है वो अमात्य कैसा होना चाहिए, कौन सी उसके अंदर विशेषता होनी चाहिए कि वो अमात्य बनने के लिए वहाँ पर स्वीकार किया जा सके। तो ये अलग अलग आचार्य हैं, अपने मत में बताते हैं। भारद्वाज कहते हैं कि ऐसा ऐसा अमात्य होना चाहिए, राजा को ऐसे अमात्य रखना चाहिए। विशालाक्ष कहते हैं कि जो अनेक कार्यों में निपुण हो ऐसे को अमात्य रखना चाहिए। पराशर का अपना अलग मत है कि जो वंश परंपरा से चले आ रहे हैं या किसी भी प्रकार के जो आचार्य हैं जो अपने अपने मत में, उनको अमात्य रखना चाहिए। तो पहले ये शुरू में बता रहे हैं कि निम्न आचार्यों के मंतव्य हैं, और मंतव्य इन्होंने 8 आचार्यों के दिए हैं। अपने अर्थशास्त्र में 8 आचार्यों को लिया है और 8 आचार्यों को बतलाया है कि भारद्वाज का ये मत है, विशालाक्ष का ये मत है, पराशर का ये मत है और पिशुन का ये मत है। तो आपसे ऐसा पूछ सकते हैं, जैसे परिभाषा दे देंगे कि सह अध्यायिनो अमात्यान कुर्वीत, ऐसा किसका मत है, तो आपको बताना भारद्वाज का मत है। बाकी चाणक्य का तो जो मत है वो बाद में हम देखते हैं। तो पहले ये भारद्वाज के बारे में बताते हैं कि भारद्वाज का क्या मानना है अमात्यों के बारे में। तो भारद्वाज कहते हैं कि सह अध्यायिनो अमात्यान कुर्वीता, कि सह अध्यायिनो जो शुरू से ही साथ में पढ़ा हो। जैसे पहले राजा होता है, फिर राजा का युवराज होता है, मतलब राजा का पुत्र जिसको हम राजकुमार या युवराज बोलते हैं। तो युवराज की जो शिक्षा दीक्षा होती है उसी के साथ उसका कोई मित्र पढ़ लिख करके बड़ा हुआ है, उसी के साथ पढ़ाई लिखाई की है। तो जब वह युवराज जब राजा बनता है तो उसके साथ जो मित्र साथ पढ़ा है उसी को मंत्री बनाना चाहिए। ऐसा भारद्वाज का मत है कि जो हमेशा से साथ में पढ़ा हो, एक मित्र की दृष्टि से, जैसे हम शुरुआत से किसी के साथ पढ़े होते हैं और आगे चल करके हम उसी के साथ नौकरी करते हैं किसी भी तरीके से, तो उसमें क्या होता है ना, जैसे साथ पढ़ा हुआ जो होता है उसे हमारे बारे में सब पता होता है कि हमारी कमजोरी कहाँ है, हमारी ताकत कहाँ है, या हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक सोच सकते हैं। तो इन सब प्रकार की बातों का पता होता है, इसलिए हमें साथ पढ़े हुए को ही मंत्री बनाना चाहिए या अमात्य स्वीकार करना चाहिए। इति भारद्वाज है, ऐसा भारद्वाज का मत है। ऐसा चाणक्य नहीं कहते हैं, भारद्वाज के लिए कहते हैं कि आचार्य भारद्वाज ऐसा बोलते हैं कि सह अध्यायिनो अमात्यान, जो साथ पढ़ा हुआ हो ऐसे को अमात्यान कुर्वीता, हमें अमात्य पद पर स्वीकार करना चाहिए या ऐसे को राजा के नीचे अमात्य बनाना चाहिए। तो ये भारद्वाज का मत है। आगे कहते हैं विशालाक्ष है, ये आचार्य हैं विशालाक्ष, ये कहते हैं कि ये ही अस्य गुह्य सधर्माण तान अमात्यान कुर्वीत इति विशालाक्ष है। ये कह रहे कि ये ही जो मंत्री इत्यादि जो हम बनाते हैं तो कैसे होने चाहिए, वो कह रहे हैं अस्य गुह्य सधर्माण है,
जो गुप्त कार्यों में, जैसे हम कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम अपने परिवारजनों को नहीं बता सकते, और फिर हमें इतना संकट होता है कि हम किसका साथ लें या कौन हमारी सहायता करेगा। तो हमारा कोई मित्र हो जो हमारी गुप्त रूप से सहायता करता है, ताकि हम उस स्थिति से भी निकल जाएं और हमारे परिवारजनों को भी न पता चले। तो वही कह रहे हैं कि विशालाक्ष का क्या मत है कि जिसने, यस्य मतलब जिसने, गुह्य सधर्माण है, जिसने गुप्त कार्यों में हमारा साथ दिया हो। जैसे हमारा गुप्त कार्यों में किसी भी समस्या से हम जूझ रहे हों या किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या हो, गुप्त रूप रखते हुए हमारा जिसने साथ दिया हो, तान अमात्यान कुर्वीत, उसको अमात्य कहना चाहिए या उसे अमात्य बनाना चाहिए। तो एक प्रकार से ये भारद्वाज के मत का विरोध कर रहे हैं कि भारद्वाज जैसा कह रहे हैं वैसा अमात्य नहीं होना चाहिए। अमात्य कैसा होना चाहिए कि जो गुप्त रूप से हमारी सहायता करता हो, जिसने पहले हमारा गुप्त रूप से साथ दिया हो, उसको हमें अमात्य बनाना चाहिए, क्योंकि जो गुप्त रूप से हमारी सहायता कर चुका हो वो आगे भी करेगा, ऐसा इनका मानना है। तो गुह्य सधर्माण है तान अमात्यान कुर्वीत, अर्थात गुप्त कार्यों में जिसने हमारा साथ दिया हो, ऐसे को अमात्य स्वीकार करना चाहिए। इति विशालाक्ष है, ऐसा विशालाक्ष का मत है। अब कह रहे पराशर है। पराशर कैसा कहता है? तो ये एक ऋषि है पराशर भी। तो ये कहते हैं कि यह एनम आपत्सु, आपत्सु होता है आपत्ति में या जो हमारी संकट भरी स्थिति है, प्राण बाध युक्तान स्वनुगृह्यात तान अमात्यान कुर्वीत इति पराशर है। ये कह रहा है कि एनम आपत्सु, जो हमारी संकट काल स्थिति में जिसने, प्राण बाध युक्तान मतलब प्राणों की हमारी रक्षा की हो। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति होती कि हमारे प्राण दांव पे लगे होते हैं, तो कोई ऐसा मनुष्य जिसने ऐसी आपत्सु अर्थात ऐसी संकट भरी स्थिति में प्राण बाध युक्तान स्व अनुगृह्यात मतलब अपने अनुसार अपने सामर्थ्य से जिसने हमारे प्राणों की रक्षा की हो, जो हमारी संकट भरी स्थिति है उसमें प्राण अबाध युक्तान जिसने हमारे प्राणों को बचाया हो, हमारी उस स्थिति में रक्षा की हो, तान अमात्यान कुर्वीत, उसको हमें अमात्य बनाना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य पीछे हमारी रक्षा कर चुका है, हमारे प्राणों को बचा चुका है, वो हमारे लिए आगे भी ऐसा ही करेगा। तो ये सब मान करके हमें अमात्य को बनाना चाहिए, ऐसा पराशर का मत है। अब पिशुन क्या कहते हैं? तो कह रहे संख्यातः अर्थेषु कर्मसु नियुक्तः ये यथा इष्टम अर्थम सविशेषम वा कुर्युः तान अमात्यान कुर्वीत इति पिशुनः। अब पिशुन क्या कहते हैं? कह रहे संख्यातार्थेषु कर्मसु, जो विशिष्ट कार्यों में, मतलब राज इत्यादि जो कार्य हैं, जिसने पहले राज इत्यादि कार्य किए हैं, तो जितने भी अर्थेषु मतलब राजा इत्यादि के जो विशिष्ट कार्य हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी, अब राजा की प्रजा में जैसे भी कोई रह रहा है, जैसे हमारी सरकार है तो हम भी किसी न किसी रूप में तो समाज में योग्यता दे रहे हैं अपनी, ऐसा नहीं, कोई विशेष कार्य में जिसने प्रधानता दिखाई हो, कोई विशेष कार्य में जो आगे आया हो, ऐसे कर्म में पहले से नियुक्त हो। और आगे कहा ये जो यथा इष्टम अर्थम सविशेषम व, जिसने किसी विशेष इष्ट कार्य को सविशेषम व बहुत संपूर्णता से या चतुरता से संपन्न किया हो। तो इनका कहने का मतलब यह है कि पहले किसी राज कार्य को विशेष रूप से किया हो या इष्ट इत्यादि किसी भी कार्य को जिसने बड़ी चतुराई से पूर्ण किया हो, संपन्न किया हो। एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे परीक्षा होगी ना किसी की, कि पहले उसने इस कार्य को संपन्न किया है, बड़ी चतुराई से संपन्न किया है, तो ये आगे भी ऐसा करेगा। तो वहीं देख रहा है कि किसी ने पहले राज कार्य को विशेष रूप से किया हो या इष्ट अर्थ इत्यादि को बड़ी चतुराई से जिसने संपन्न किया हो, तान अमात्यान कुर्वीत, उसे ही अमात्य बनाना चाहिए। इति पिशुन है, ऐसा पिशुन आचार्य का मत है कि जिसने बड़ी सूझबूझ से राजकार्यों में जो हमेशा संलग्न रहा हो या इष्ट अर्थम सविशेषम व, जिसने राजकार्य के किसी विशेष कार्य को बड़ी चतुराई से बड़ी सूझबूझ से जिसने संपन्न किया हो, हमें ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अमात्यान कुर्वीत, अमात्य बनाना चाहिए। इति पिशुन है, ये पिशुन का मत है। तो आपको ये सब याद रखना है, ऐसे नहीं कि आप ये याद रख लोगे कि किसी विशेष कार्य में जो नियुक्त हो उसे अमात्य बनाना चाहिए। नहीं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अमात्य किसे बनाना चाहिए, आपसे ये पूछा जाएगा कि पिशुन के मत में अमात्य किसे बनाना चाहिए, भारद्वाज किसको अमात्य बनाता है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न किए जाएंगे। आगे एक आचार्य हुए हैं कोण पदंत है।
ये कौन पदंत नाम से आचार्य हैं, तो इनका क्या मत है? ये कह रहे हैं पितृपयिता महान अमात्यान कुर्वीत। ये कह रहे नहीं, कोई साथ पढ़ने वाले को न बनाए और राज इत्यादि कार्य को जिसने सूझबूझ से पूरा किया ऐसे को भी न बनाए। हमें कैसे को अमात्य बनाना चाहिए? तो कह रहे पितृपितामह, जिसके पितृ मतलब जो प्रपितामह थे, परदादा थे, दादा थे, पिता थे, वो इस राज कार्य में अमात्य बनते आए हैं, उन्हीं की संतान को आगे बनाना चाहिए। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो वंश परंपरा में ही अमात्य बनाना चाहिए। जैसे किसी का पिता पहले मंत्री रह चुका है, उसके पिता का पिता मंत्री रह चुका है, तो अब उसके पुत्र को हम मंत्री बनाएं। तो ये कौन पदंत का है? नॉर्मल सा आपको पता समझ आ ही गया होगा कि वंश परंपरा से जो चलता आ रहा है, या पहले जिसके परदादा मंत्री रहे हों, उसके बाद उसके दादा मंत्री रहे हों, फिर उसके पिताजी मंत्री रहे हों, तो अब उनका जो पुत्र है वो ही मंत्री बने, ऐसा कौन पदंत का मत है। क्योंकि ये ऐसा मानते हैं कि परदादा जब मंत्री रहे होंगे तो उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को स्थापित किया है, फिर उनके दादा भी मंत्री विश्वसनीय थे इसलिए वो मंत्री बने, उसके पिता विश्वसनीय थे। तो ऐसे वंश परंपरा से एक स्वामी भक्ति चली आ रही है, तो हमें आगे वंश परंपरा में ही जाना चाहिए। तो ऐसा कौन पदंत का मत है। इससे आगे है वात व्याधि। ये भी एक आचार्य हुए हैं वात व्याधि। तो ये क्या कहते हैं? कह रहे तस्मान नीति विदो हो, अर्थात जो नीतिविद हो, नीति यानी राजनीति इत्यादि का विद है, जो अच्छी प्रकार से जानने वाला हो, जो राजनीति को जानने वाला हो, नवान अमात्यान कुर्वीत, ऐसे नए मंत्री को अमात्य बनाना चाहिए, नए को मंत्री बनाना चाहिए। ये नहीं कि साथ पढ़ा लिखा है, हमारे गुप्त कार्यों में हमारी सहायता की है, या राज कार्य को किसी विशेष रूप से पूर्ण किया है, या वंश परंपरा से चला आ रहा है। ठीक है, ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? जो राजनीति में बिल्कुल परिपूर्ण हो, जो नीतिर्विद है जिसको बोलते हैं, कि जो प्रत्येक प्रकार से कूटनीति, राजनीति, आर्थिक स्थिति, हर प्रकार से राजनीति में जो निपुण हो, ऐसे नवान अमात्यान कुर्वीत, एक नए को अमात्य स्वीकार करना चाहिए, ऐसा वात व्याधि का मत है। आगे है बाहुदंती पुत्र है। बाहुदंती पुत्र का क्या मत है? तो कह रहे हैं अभिजन प्रज्ञा शौच शौर्य अनुराग युक्तान अमात्यान कुर्वीत इति बाहुदंती पुत्र है। ये कह रहे कि अभिजन प्रज्ञा, अभिजन जो कुलीन हो, कुल भी देखना चाहिए उसका, ऐसे नहीं कि कोई भी शूद्र इत्यादि कुल से उत्पन्न हो, नहीं, राज इत्यादि से पहले जिसका परिवार है वो राजा इत्यादि के संपर्क में आया हो, राजकुल हो, तो ऐसा कुलीन मतलब उसका कुल देखना चाहिए सबसे पहले कि वो अच्छे कुल यानी बोलते खानदान से हो। प्रज्ञा अर्थात बुद्धिमान हो, अच्छी बुद्धि वाला हो। शौच अर्थात विश्वास पात्र हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बिना मंत्री बना दिया और अपने ही भर रहा है भंडार इत्यादि, नहीं, विश्वास पात्र होना चाहिए। शौर्य अर्थात वीरता भी उसके अंतर्गत होनी चाहिए। अनुराग, अपने राजा के प्रति उसे अनुराग भी होना चाहिए। इन सभी गुणों से युक्तान, इन सभी गुणों से युक्त जो व्यक्ति होता है उसको अमात्यान कुर्वीत, उसको अमात्य बनाना चाहिए। इति बाहुदंती पुत्र है, ये बाहुदंती का विचार है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो कुलीन होगा, प्रज्ञा अर्थात जो बुद्धिमान होगा, शौच अर्थात जो विश्वास पात्र होगा, शौर्य अर्थात जो वीरता से युक्त होगा, और अनुराग अर्थात जो राजभक्ति से युक्त होता है, ऐसे व्यक्ति को हमें अमात्यान कुर्वीता, अमात्य स्वीकार करना चाहिए। इति बाहुदंती पुत्र है, ऐसे बाहुदंती का मत है। अब लास्ट में कौटिल्य अपना मत देते हैं, तो कह रहे कौटिल्य। अब कौटिल्य क्या कहते हैं? तो कह रहे सर्वम उपपन्नम इति कौटिल्य। कह रहे सब जगह से जो जैसा भारद्वाज ने बताया हो वैसा भी होना चाहिए, कि भारद्वाज का मत है कि जो साथ में पढ़ा लिखा हो वो अमात्य बने। वात व्याधि कहते हैं कि नए व्यक्ति जो नीति को जानने वाला हो। बाहुदंती कहते हैं वो कि अनुराग वाला हो, प्रज्ञा शौच वाला हो। तो हर प्रकार के मत को स्वीकार करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि हर प्रकार से, जैसे जैसे सभी आचार्यों ने बताया ना, सभी गुणों से जो युक्त होता है, इति कौटिल्य, ऐसा कौटिल्य का मत है कि सर्वम उपपन्नम, जो अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हो। सारे आचार्य हैं वो अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, न भारद्वाज गलत है, न वात व्याधि गलत है, न बाहुदंती पुत्र गलत है, न पिशुन गलत है, ये इत्यादि। तो ये कह रहे सब सर्वम उपपन्नम इति, सब के सब जो आचार्य हैं उनका बिल्कुल विचार सबका सही है। आगे अपना मत देते हैं, तो कह रहे कार्य सामर्थ्याधि पुरुष सामर्थ्यम कल्प्यते सामर्थ्यश्च इति कौटिल्यः। ये कह रहे कि कार्य सामर्थ्यादि पुरुष सामर्थ्यम, कार्य का सामर्थ्य कितना है, मतलब कार्य कितना करना है, उसी के अनुसार पुरुष का सामर्थ्य होना चाहिए। ये नहीं कि हमें
कार्य बहुत ज़्यादा करना है और व्यक्ति हम बहुत कम उसके लेवल का थोड़ा न ले पाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी कार्य की सामर्थ्यता होती है, जितना विशेष कार्य होता है, उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, पुरुष का सामर्थ्य देखना चाहिए। इसीलिए कौटिल्य पता क्या कहते हैं, कौटिल्य यही कहते हैं कि मनु कहते हैं कि 7 या 8 मंत्री ही रखें, उनका यही मत है। लेकिन कौटिल्य कहते हैं कि जितनी आवश्यकता हो ना उतने रखने चाहिए, मतलब मंत्री रखने चाहिए। तो इनका इसीलिए ये मत है कि क्या पता कहीं कहीं ऐसा कार्य हो कि जो हमारा साथ पढ़ने वाला कर सके, तो भारद्वाज का मत भी सही है। कोई कोई ऐसा कार्य होता है कि जिसमें राजभक्ति बहुत ज़्यादा झलकती हो, तो बाहुदंती का मत स्वीकार कर लें। तो इनका यही मतलब है कि जितनी कार्य की सामर्थ्यता होती है, जितना हमें कार्य करवाना है, उसके अनुसार पुरुषम सामर्थ्यम, उसके अनुसार पुरुष का सामर्थ्य होना चाहिए। सामर्थ्यश्च इति कौटिल्य है, सामर्थ्य को देखते हुए ही हमें अलग अलग प्रकार से, कितने भी मंत्री हों, ऐसा नहीं कि 7 या 8 रखें या 16 ही रखें या 20 ही रखें, नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने कार्य के सामर्थ्य के अनुसार हमें मंत्रियों को रखना चाहिए। जो जिस प्रकार से, क्या पता कोई जो हमारा सहाध्यायी हो वो न कर पाए, कोई नया जो नीति को जानने वाला हो वो कर पाए, तो इसलिए उसको मंत्री रख लें। तो जैसा जैसा कार्य होता है उसी के अनुसार पुरुषों का सामर्थ्य देखते हुए क्या करना चाहिए, अमात्य की नियुक्ति करनी चाहिए। अब ये तो हो गया अमात्य की नियुक्ति, मतलब इन्होंने बताया कि अमात्य की नियुक्ति कैसे करें, किस परीक्षा से करें, किस तरीके के अमात्य हमें स्वीकार करने चाहिए। अब कह रहे कि अमात्य की परीक्षा भी होती है। अब पहले परीक्षा भी होती थी, ऐसा नहीं था कि सीधे ठीक है जो हमारी क्लास में पढ़ रहा हो यानी स्वाध्यायी हो उसे ही रख लिया जाए, या फिर जो नीति को बहुत अच्छे तरीके से जान रहा हो उसे ही रख लिया जाए, या वंश परंपरा से चला आ रहा हो उसे ही रख लिया जाए। नहीं, उन सब की परीक्षा होती थी। अगर वो परीक्षा में सीधे पास निकल जाते थे तो उन्हें अमात्य रख लिया जाता था, अदरवाइज उन्हें और कहीं काम में लगा दिया जाता था। तो अमात्यों की जो सूचिता, अर्थात अमात्य अंदर से बिल्कुल शुद्ध है या नहीं है, इस प्रकार से 4 प्रकार की परीक्षाएं होती थी। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे कई बार पूछा गया है। पहले तो यही पूछा जाता है कि अमात्यों की जो गुप्त परीक्षा होती है वो कितने प्रकार से होती है, तो वो 4 प्रकार से होती है। एक होती है धर्मोपधा, एक होती है अर्थोपधा, और एक होती है कामोपधा, और एक होती है भयोपधा। ये 4 प्रकार से अमात्य की परीक्षा की जाती है, गुप्त परीक्षा की जाती है। अमात्य को भी नहीं पता चलता कि वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम परीक्षा मतलब अमात्य की परीक्षा कर ली जाती है। तो धर्मोपधा कैसी परीक्षा होती है, गुप्त धार्मिक हृदय की पवित्रता देखते हैं कि ये जो अमात्य हमने जो स्वीकार किया है या वंश परंपरा से चला रहा है, जैसा भी अमात्य हमने स्वीकार किया है, क्या ये धार्मिक कार्य इत्यादि में प्रवृत्त है। यानी कि कहीं ऐसा नहीं होता कई बार कि हम धार्मिक कार्य कर रहे होते हैं लेकिन फिर उसमें भी हम अपना वो देखते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारा ही थोड़ा सा काम निकल जाए, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर धार्मिक रूप से अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसमें जो प्रजा के लिए ही वो धर्म का कार्य करे, इसलिए उसकी गुप्त परीक्षा की जाती है कि धर्म के कार्य में कोई लूटपाट ना मचाए। इस प्रकार से अर्थोपधा में क्या की जाती है, गुप्त रूप से आर्थिक उसके हृदय की पवित्रता की जाती है। उसके पास बहुत सारे पैसे रख दिए जाते हैं, ऐसा ही होता होगा मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे पैसे रख दिए जाते हैं और बोल दिया जाता है कि उसे राजा को मार दो। क्या वो पैसों के लिए राजा को मार सकता है? तो इस तरीके से पता चल जाता है, अगर वो पैसों के लिए राजा को मार सकता है तो उसकी हृदय की अपवित्रता झलकती है। अगर वो पैसे वापस कर देता है कि नहीं मुझे इन पैसों का लालच नहीं है, तो उनका लालची जो स्वभाव है वहीं देखा जाता है। और कामोपधा में क्या कहा जाता है, कामोपधा में स्त्रियों को भेज करके उनकी काम संबंधी कामनाओं को उनकी हृदय की पवित्रता को जाना जाता है कि ये दासी इत्यादि को देख करके कहीं अपने मन से चंचलता तो नहीं प्रवृत्त कर रहा है। तो इस प्रकार से गुप्त काम संबंधी उपायों के द्वारा उनकी हृदय पवित्रता को जांचा जाता है। और भयोपधा मतलब गुप्त भय दिखा करके कि अगर तूने राजा को नहीं मारा या रानी को या किसी भी प्रकार से तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हें मार देंगे, तो क्या वो डर करके ये गलत काम कर सकता है? तो उसके हृदय की इस प्रकार से पवित्रता को चेक किया जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो वो अमात्यों की जो गुप्त परीक्षा होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक धर्मोपधा होती है, अर्थोपधा में उसे लालच इत्यादि दे करके उसकी परीक्षा ली जाती है, कामोपधा में उसे काम संबंधी जो दासी इत्यादि उनको भेज करके उनके आसपास कि ऐसी दासियों के प्रति इनकी कैसी दृष्टि है,
तो इस प्रकार से उनकी परीक्षा ली जाती है। और भयोपधा में क्या होता है कि गुप्त रूप से उसको डरा धमका करके, क्या वो डरते धमके इस प्रकार का कोई गलत कार्य कर सकता है क्या, तो इस प्रकार से उसकी परीक्षा की जाती है। अब ये कह रहे कि इस प्रकार से अगर कोई भी चारों में पास हो जाता है, जो धर्मोपधा में भी पास हो जाता है, अर्थोपधा में भी, कामोपधा में भी और भयोपधा, इन चारों परीक्षाओं से जो पास होकर के निकल जाता है, फिर उसको नियुक्त कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखो, धर्मोपधा में जो रहता है, जिसकी धर्म इत्यादि में परीक्षा की गई है, उसको कहाँ लगाना चाहिए, तो कह रहे दीवानी कचहरी का जो काम होता है, धर्म स्थानीय मतलब जो भी जिसमें हम धर्म इत्यादि का जो स्थान होता है, धार्मिक कार्य जहाँ पर होते हैं, उसको वहाँ लगा देना चाहिए। जो धर्म की परीक्षा में पास होकर के आया है, या राजा को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब ये मनुष्य कोई गलत कार्य नहीं करेगा, तो ऐसे मनुष्य को धर्मोपधा से जो निकला हुआ है उसको दीवानी कचहरी में लगा देना चाहिए, जिसको नॉर्मल बोले तो धर्म स्थानीय। और कंटक शोधन, मतलब कंटक शोधन में क्या होता है ना, कई बार ऐसे होता है कि आंतरिक जो हमारे राज्य की शक्तियां हैं वो ही हमारे देश के प्रजा को लूटती हैं। जैसे कई बार नॉर्मल देखा जाए तो सब्जी के भाव बढ़ा देती हैं, अपने ही अनुसार कर देती हैं, सामान के भाव बढ़ा देती हैं। तो ऐसे कंटक शोधन यानी फौजदारी के काम में लगाना चाहिए जो धर्मोपधा से निकला हुआ व्यक्ति है। आगे कहा, अर्थोपधा की परीक्षा को जिसने पास किया है, गुप्त रूप से जिसकी अर्थोपधा की परीक्षा की गई है उसको जिसने पास किया है, उसको कहाँ लगाएं, तो कह रहे समाहर्ता और सन्निधाता के रूप में लगाना चाहिए। अब समाहर्ता होता है आजकल के ज़माने में जिसको हम टैक्स कलेक्टर बोलते हैं, तो इत्यादि पहले बोला जाता था समाहर्ता, टैक्स इत्यादि के कार्य में लगाना चाहिए। और सन्निधाता बोलते कोषाध्यक्ष को, क्योंकि अर्थ होता धन, और धन से जो व्यक्ति निकला हुआ, धन से जिसकी परीक्षा हुई है, तो वो सब इसी में लगेंगे। कोषाध्यक्ष इत्यादि का कार्य, टैक्स कलेक्टर, ये सारा क्या धन इत्यादि का कार्य है। तो जो अर्थोपधा की परीक्षा में पास हुए हैं उनको टैक्स कलेक्टर बना दिया जाता है और सन्निधाता कोषाध्यक्ष बना दिया जाता है। अब कोषाध्यक्ष तो आई थिंक आ भी जाएगा, लेकिन टैक्स कलेक्टर आपसे नहीं आएगा, आपको आएगा समाहर्ता। तो आपको ध्यान रखना समाहर्ता, ये थोड़ा जानने के लिए लिख दिया कि टैक्स कलेक्टर। अब है कामोपधा। जो कामोपधा अर्थात काम इत्यादि की जो परीक्षा में जो पास हो करके निकला है, उस मंत्री को कहाँ लगाएं, तो कह रहे बाहरी विलास स्थानों में। मतलब उसकी दृष्टि हमें पता लग जाती है कि इसकी दासियों के प्रति क्या दृष्टि है, या वहाँ से आने जाने वाली स्त्रियों के प्रति क्या दृष्टि है। अगर वो वहाँ खरा उतर जाता है, वहाँ पास हो जाता है, तो उसको ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पे स्त्रियों का आना जाना है, या भोग विलास के जो भी स्थान है, नृत्य इत्यादि का नृत्यशाला होगी, और ये जो स्थान है भोग विलास के, या फिर अंतःपुर में जहाँ पे रानी इत्यादि रहती हैं या दासियाँ इत्यादि रहती हैं, क्योंकि पहले ही पता कर लिया जाता है कि इसकी दृष्टि कैसी है। अगर अच्छी दृष्टि है तो इसको अंतःपुर इत्यादि की रक्षा के लिए लगा दिया जाता है। अब भयोपधा, जो किसी भी प्रकार से भय डराने धमकाने के बाद भी अगर वो किसी का भी बुरा नहीं करता है, ऐसी परीक्षा में पास हो जाता है, तो भयोपधा से निकले हुए जो अमात्य हैं उनको क्या करना चाहिए, राजा का अंगरक्षक बनाना चाहिए, ताकि कोई भी संकट आ जाए, कोई भी भय दिखा जाए, लेकिन वो राजा के ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच ना आने दें। तो ऐसे निकले हुए जो अमात्य होते हैं वो राजा के अंगरक्षक बनाए जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यही कहा कि सब परीक्षा में खरे उतरे उन्हीं को मंत्री बनाए। चारों की चारों परीक्षाएं होती हैं, अगर चारों में खरे उतरते हैं उन्हीं को मंत्री बनाया जाए। और सब परीक्षाओं में जो फेल हो जाएं, ऐसा नहीं है कि उनको निकाल दिया जाए, नहीं, सब परीक्षाओं में जो फेल हो जाते हैं उनको खदानों में लगाया जाता है, या जंगलों में हाथी इत्यादि, बैल इत्यादि, इन सबको पकड़ने के लिए जो सारे के सारे परिश्रम साध्य काम हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता है, ऐसे कामों में फिर उन व्यक्तियों को लगा देना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। अब है गूढ़ोत्पत्ति। गूढ़ोत्पत्ति यानी गुप्तचर। गुप्तचर कैसे नियुक्त करने चाहिए। राजा अपने हर जगह, ऐसा नहीं था, अब तो देखो क्या है, मोबाइल नेटवर्क हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि दूर बैठे हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले गुप्तचर छोड़ने पड़ते थे कि वहाँ क्या हो रहा है, या आजकल तो हम नेट के माध्यम से ही पता कर सकते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। देश दुनिया भर की खबरें हमारे सामने रहती हैं। नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा, पूरा ग्लोबल नेटवर्क है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, गुप्तचरों को छोड़ा जाता था, और गुप्तचरों को ही राजा की आंख कहा जाता था। ऐसे बोला जाता था कि जो गुप्तचर होते हैं वो राजा के चक्षु होते हैं, क्योंकि गुप्तचर कैसा, राजा के दिखाने पे देखता है। अब राजा छोड़ता है उनको कि यहाँ जाके मुझे बताओ, गुप्त रूप से सूचना दो, कि वहाँ रहने वालों को भी ना पता चले कि तुम मेरे गुप्तचर हो, और वहाँ की सूचनाएं भी सारी मेरे पास रहें। तो इसलिए राजा की आंख बोला जाता है गुप्तचरों को, कि राजा के चक्षु हैं। तो ऐसे गुप्तचरों की नियुक्ति कैसे की जाती है,
तो कह रहे गुप्तचर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं संस्था गुप्तचर और एक होते हैं संचार गुप्तचर। अब संस्था गुप्तचर कैसे होते हैं, जो एक जगह रह करके गुप्त बातों को इकट्ठा करते हैं। राजा बोल देता है कि तुम वहीं के समाज में जा करके बस जाओ और वहीं की मुझे सारी उस नगर की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भेजो। तो ये एक प्रकार से एक जगह ठहरा करके उनसे गुप्त सूचना लेते रहना। और संचार गुप्तचर कैसे होते हैं, जो चलते फिरते रहते हैं, जैसे बोला था प्रिव्राजिका होगी, जैसे घूमती घूमती हर घर में खाना इत्यादि मांगती है या भिक्षा इत्यादि करती है और हर घर की जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन लेके आती है, तो एक प्रकार से चलते फिरते। तो दो प्रकार के गुप्तचर होते हैं, एक संस्था गुप्तचर होते हैं जो ठहर करके एक ही स्थान पर रह करके कार्य करते हैं, और दूसरे होते हैं संचार गुप्तचर जो चलते फिरते कार्य करते रहते हैं। अब मुख्यतः जो गुप्तचर होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, संस्था गुप्तचर, और संचार गुप्तचर होते 6 प्रकार के। ठीक है, पहले गुप्तचर 2 प्रकार के होते हैं, संस्था गुप्तचर जो रह करके कार्य करते हैं एक स्थान पर, और दूसरा होता है संचार गुप्तचर जो चलते फिरते कार्य करते हैं। तो संस्था गुप्तचर 5 प्रकार के बताए हैं अर्थशास्त्र में, और संचार गुप्तचर अर्थात जो हमेशा चलते फिरते रहते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे ऐसे गुप्तचर कहा जाता है। अब संस्था गुप्तचर कैसे होते हैं, तो संस्था गुप्तचर 5 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कापटिक, एक होता उदास्थित, एक गृहपतिक के नाम से जाना जाता है, ये गृहपतिक है, एक वैदेहक के नाम से, एक तापस के नाम से। तो ये 5 प्रकार के क्या हो गए, मुख्यतर गुप्तचर हो गए, जिनको मुख्य गुप्तचर कहा जाता है, और दूसरे अक्षरों में बोले जिसको संस्था गुप्तचर कहा जाता है। ये पांचों क्या करते हैं, ये किसी समाज में जाकर के बस जाते हैं, उसी वेशभूषा में जाकर के बस जाते हैं और पूरे समाज की खबरों को इकट्ठा करते हैं, तो इनको संस्था गुप्तचर कहा जाता है। अब देखो गुप्तचर हैं तो सीधी सी बात है, सबके सब बुद्धिमान तो होंगे ही होंगे, क्योंकि राजा मूर्ख व्यक्ति को तो गुप्त सूचना इकट्ठी करने के लिए भेजेगा नहीं। चाहे ये किसी भी भेष में रहें, चाहे ये सन्यासी के वेशभूषा में रहें, चाहे ये किसान की वेशभूषा में रहें, चाहे ये तपस्वी की वेशभूषा में रहें, इनका एक ही कर्तव्य होता है कि बड़ी बुद्धिमानता से राजा ने जो कार्य दिया है उसको कार्य को पूर्ण करना। तो देखो कापटिक कैसा गुप्तचर होता है, तो कापटिक जो गुप्तचर होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है हमेशा। तो कापटिक जो गुप्तचर होता है वो कैसा होता है, कह रहे विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी के भेष में रहता है। नॉर्मल अगर आपको पूरी डेफिनेशन नहीं याद हो तो इतना जरूर याद रखना कि जो कापटिक गुप्तचर होगा वो एक छात्र के भेष में रहेगा, छात्र के वेशभूषा में उस समाज में रहेगा। उदास्थित क्या होता है, एक सन्यासी की वेशभूषा में रहता है, मतलब एक जगह जा करके बस जाएगा, वहीं पर जा करके अपना निवास स्थान बना लेगा, लेकिन किस वेशभूषा में रहेगा, सन्यासी की वेशभूषा में। अब सन्यासी है तो उसके आसपास सब लोग उससे उपदेश लेने आएंगे, तो वो साथ साथ उनके बारे में जानता चला जाएगा और राजा के पास गुप्त सूचना भेजता जाएगा। एक होता गृहपतिक। अब गृहपतिक कैसे रहता है, तो कह रही ये किसान की वेशभूषा में रहता है, मतलब किसान की कैसी वेशभूषा हो, क्योंकि वो साथ साथ खेतों में रहने वाले दूसरे खेतों वाले मालिकों से भी मिलता रहता है, तो इस प्रकार से सूचना इकट्ठी करता है। तो कहने का मतलब है कि वो किसान की वेशभूषा में रहता है। एक होता वैदेहक। तो वैदेहक कैसा होता है, व्यापारी की वेशभूषा में, जो वाणिज्य का काम करता है, जो व्यापार करता है, इधर का इधर लेना उधर देना, ये सारे जो कार्य करता है वो होता है वैदेहक। और 5वां होता तापस। तापस होता जटाधारी, जो जटाएं बढ़ा करके रहता है, या मुंडा, जो मुंडा रहता है, मतलब मुड़ा हुआ सिर जिसका रहता है, या जटाएं रखता है, एक प्रकार से साधु संत टाइप से जो रहता है, एक तपस्वी की भांति रहता है, वो कैसा होता है, संस्था गुप्तचर होता है। तो अब कापट का क्या है, कापट की पूरी परिभाषा कह रहे परम मर्मज्ञ प्रगल्भ छात्र कापटिकः। ये कह रहे जो परम मर्मज्ञ हो, परम मर्मज्ञ का मतलब है कि जो दूसरे के रहस्य को जानने वाला हो, कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है या पूरे समाज में क्या चल रहा है, नहीं परम मर्मज्ञ हो, अच्छी तरीके से सब कुछ जानने वाला हो। और आगे का प्रगल्भ छात्र है, जो प्रगल्भ छात्र हो, दबंग छात्र मतलब जो बहुत तेज हो, सूझबूझ में तेज हो, समझदारी वाला छात्र हो, ऐसा कापटिक है। ऐसा कापटिक के वेश में रहने वाला गुप्तचर होता है। ठीक है, संस्था नाम का गुप्तचर है। तो कापटिक की परिभाषा यही है कि जो परम मर्मज्ञ हो, यानी दूसरे के रहस्य को जानने वाला हो, प्रगल्भ छात्र हो, यानी जो बहुत तेज दबंग टाइप का छात्र है, ऐसे को कापटिक नाम का संस्था गुप्तचर कहा जाता है। आगे कहा उदास्थित, अर्थात जो सन्यासी के वेश में रहता है। तो सन्यासी कैसा होना चाहिए, कह रहा प्रव्रज्ञा प्रत्यवसितः,
प्रज्ञा शोच युक्त है उदास्थित है। ये करे प्रव्रज्ञा प्रत्यवसित है, जो सन्यासी के वेश में रहता हो, हमेशा सन्यासी बन करके प्रवसित है, वहाँ पर निवास स्थान में रहता हो, प्रज्ञा सोच युक्त है और प्रज्ञा इत्यादि से युक्त हो, बुद्धिमान हो, ऐसे को उदास्थित है, ऐसे को उदास्थित कहा जाता है। आगे कहा गृहपति का। गृहपति कैसा होता है? तो जो किसान की वेशभूषा में रहे। करे कृषको वृत्ति क्षीण है, प्रज्ञा सोच युक्तो गृहपतिक व्यंजन है। ये करे जो कृषक हो यानी किसान की वेशभूषा में रहता हो, और कह रहा वृत्ति क्षीण है, जो वृत्ति इत्यादि से क्षीण हो, मतलब जिसके पास ज़्यादा अमीरी न हो, वृत्ति क्षीण हो। आगे कह रहा प्रज्ञा सोच युक्त है, और जो प्रज्ञा इत्यादि से युक्त हो यानी बुद्धिमान हो, गृहपति का है। ऐसे गृहपति को क्या कहा जाता है? गृहपति नाम का संस्था गुप्तचर कहा जाता है। आगे है वैदेहक। वैदेहक कैसा होता है? तो कह रहे वाणिज्य को वृत्ति क्षीण है, प्रज्ञा सोच युक्तो वैदेहक व्यंजक है, ये व्यंजन है। कह रहे वाणिज्य को हो, जो वाणिज्य इत्यादि का, व्यापार इत्यादि का जो कार्य करता है, वृत्ति क्षीण है, जो गरीब व्यापारी है, प्रज्ञा सोच युक्त है, लेकिन जो प्रज्ञा इत्यादि से युक्त है, शुद्धता यानी बुद्धिमानता इत्यादि से जो युक्त है, ऐसा वैदेहक नाम का संस्था गुप्तचर कहा जाता है। ठीक है। वैदेहक कैसा होता है? तो वाणिज्य अर्थात जो व्यापार करता है, वृत्ति से बिल्कुल क्षीण होता है यानी गरीब होता है, गरीब व्यापारी के भेष में जो रहता हो, वो होता है वैदेहक नाम का संस्था गुप्तचर। अब है तापस। तापस कैसा होता है? तो कह रहे जटाधारी या मुंडा, जो मुड़ा हुआ हो, सिर मुड़वा रखा हो, तो कह रहे मुंडो जटिलोवा, मुंडो या तो सिर मुड़वाए रखे, जटिलोवा या जटा रखे, किसी भी प्रकार से रहे, या तो सिर मुंडवा ले, अपना मुंडन करवा ले, बिल्कुल सिर मुंडवा के रहे, जटिलोवा या जटिल मतलब एक प्रकार से जटाओं को रखता रहे। और क्या करे? वृत्ति काम सह, वृत्ति काम से अर्थात अपनी जीविका के लिए, ये कार्य किस लिए कि मतलब मुंडा किस लिए हो? अपनी जीविका के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए, और जटाएं भी किस लिए रखे? अपनी आजीविका कमाने के लिए रखे। ऐसे तापस के भेष में रहने वाला क्या होता है? तापस नाम का संस्था गुप्तचर कहा जाता है। अब ये थे 5 प्रकार के मुख्यतर गुप्तचर और संस्था गुप्तचर, जो एक स्थान पर रह करके राजा के बताए हुए कार्य को जो पूर्ण करते हैं। अब गौण गुप्तचर कौन से होते हैं? जो चलते रहते हैं, भटकते रहते हैं और जाते चलते फिरते अपनी क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और राजा के पास भेजते हैं। ये होते संचार गुप्तचर, जो 6 प्रकार के होते हैं। ये होते स्त्री, सत्री, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी जिसको परिव्राजिका भी कहा जाता है, मुंडा जो मुंडित बौद्ध भिक्षुणी होती हैं, और वृषली जो शूद्रा होती है। तो नीचे वाली जो 3 होती हैं स्त्री पात्र हैं, और सत्री, तीक्ष्ण और रसद ये 3 पुरुष पात्र हैं। भिक्षुकी, मुंडा, वृषली ये सारी यही हैं। ये कह रही है सत्री क्या होता है? तो कह रही ये च अस्य संबंधिनो अवश्य भर्तव्यास्ते लक्षणम अंग विद्याम जंभक विद्याम माया आगत आश्रमम धर्मम निमित्तम अंतरचक्रम इत्यधीयानः सत्रीणः संसर्ग विद्या। ये कह रहे कि जो सत्री नाम का जो संचार गुप्तचर है वो कैसा होता है? तो कह रहे जो अस्य संबंधिनो, जो राजकार्य से संबंधी हो, क्योंकि राजकार्य से संबंधी है तभी तो राजा इन्हें भेजता है। और आगे करा अवश्य भर्तव्यास्ते, अपने भर्तव्य के लिए यानी अपने राजा के लिए, अपने नृप के लिए सभी प्रकार संबंधी कार्यों को करे। आगे कहा लक्षण अंग विद्याम, अंग विद्या इत्यादि को जानता हो। जंभक विद्या, जंभक विद्या का जो जाता हो। मायागत, मायागत जो विद्या है, आश्रम इत्यादि जिस भी प्रकार का कोई भी धर्म इत्यादि है उन सब को जानने वाला। निमित्त अंतरम, निमित्त किसी कारणवश से घूमता हो, कारणवश यानी किसी गुप्त सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए जो घूमता हो, ऐसा सत्रीणः संसर्ग विद्या, इन सभी विद्याओं से युक्त ऐसा कौन होता है? सत्रीणः, सत्री होता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ये वैसे ही समझ आ जाएगा। इम्पोर्टेंट वो थी गौण गुप्तचर हैं, तो जो राजा से संबंधित रहता हो, जो अंग विद्या को, जंभक विद्या को, मायागत इत्यादि विद्या को, आश्रम इत्यादि धर्मों को, सभी प्रकार की संसर्ग इत्यादि विद्याओं का जो ज्ञाता होता है, जो अच्छी प्रकार से जानने वाला होता है, ऐसा क्या होता है? सत्री नाम का गौण गुप्तचर होता है। अब तीक्ष्ण क्या होता है? तो कह रहे ये जनपदे, जो अपने जनपद में रहने वाला हो, मतलब देश में रहने वाला हो। शूरा, जो शूर हो यानी पराक्रमी हो। त्यक्त आत्मनो हो, त्यक्त आत्मनो मतलब अपने प्राणों की जाने का कोई जिसको चिंता नहीं है, प्राण गंवाने की जिसको परवाह नहीं है, ऐसा गुप्तचर हो। हस्तीनम व्यालम व, हस्तीनम अर्थात हाथी को, व्यालम यानी बाघ इत्यादि को, द्रव्य हेतु हो, किसी भी द्रव्य के हेतु। प्रतियोध्यम जो भिड़ जाते हैं यानी उस व्याल इत्यादि बाघ इत्यादि से, जैसे बाघ का हम बोलते हैं कि चरम बड़ी
जरूरी होती है, इसलिए उसके बाघ को मार देते हैं चरम के लिए। तो वही कहता है कि किसी द्रव्य के हेतु जो हाथी जैसे बड़े पशु से, बाघ जैसे भयंकर पशु से, जो बिना प्राणों की रक्षा करे या बिना प्राणों की परवाह किए जो प्रतियोद्धस्ते, मतलब प्रतियोद्धयु, जो भिड़ जाता है या उससे लड़ाई करने पर उतर आता है, ऐसा तीक्ष्ण नाम का क्या होता है, गुप्तचर कहा जाता है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया हो। जो अपने देश में रहता है, पराक्रमी है, जो अपने प्राणों की बिना परवाह किए हाथी जैसे पशु से, बाघ जैसे पशु से, किसी भी द्रव्य के हेतु, किसी भी कारण से वो उससे भिड़ जाता है, ऐसा तीक्ष्ण होता है। आगे कह रहे रसद कैसा होता है, तो कह रहे ये बंधुसु निस्नेहा। ये कह रहे कि जो बंधु बांधुओं से, अर्थात अपने घर में जो बंधु बांधव हैं उनसे निस्नेहा, कोई स्नेह न हो। कई होते ना जो निर्मोही होते हैं, एक प्रकार से किसी का कोई मोह नहीं होता, तो वह यही कैसे होते हैं, रसद होते हैं, कि जो बंधुओं से बिल्कुल किसी प्रकार का निस्नेह, कोई स्नेह न करें। क्रूरा, जो क्रूर हों। आलसश्च, जो आलसी हों। ते रसदाह, यानी जो जहर देने वाले हों, क्योंकि जहर वही व्यक्ति दे सकता है जो किसी प्रकार से किसी का मोह न रखे। तो वही कहा कि जो बंधु बांधवों से कोई स्नेह न रखे, जो क्रूर हो, आलसी हो, और ते रसदाह, जो जहर इत्यादि देने में भी परफेक्ट हो, ऐसे रसद होते हैं, यानी रसद नाम का गुप्तचर कहा जाता है। अब नीचे था प्रिव्राजिका, मुंडा और वृषली। ये तीनों की एक ही डेफिनेशन है। ये तीनों कैसी होती हैं, तो कह रही प्रिव्राजिका, मुंडा या वृषली, कोई भी हो तीनों में से, वो वृत्ति कामाह दरिद्रा, दरिद्रा अर्थात गरीब होती है। वृत्ति कामाह, वृत्ति की कामनाओं के लिए वो इधर उधर भटकती हैं। विधवा, ये विधवाएं होती हैं। प्रगल्भा, लेकिन बुद्धिमान होती हैं, प्रगल्भ होती हैं, दूसरे के मंतव्य को जानने वाली होती हैं। ब्राह्मण्यंतः, अर्थात ब्राह्मणी होती हैं। पूरे कृत सत्कारा, और रनिवास में सत्कारी होती हैं। पहले रनिवास में रहती थी, सत्कार था इनका, आदर सत्कार से ये सम्मानित होती हैं। महामात्यान कुलान अधिगच्छेत, और सन्यासी के वेश में गुप्तचरी होती हैं। एक प्रकार से सन्यासी की भेष होता। अब देखो परिव्राजिका हम सन्यासिनी को बोलते हैं। मुंडा अर्थात जिसने सिर मुंडवा लिया है वो भी सन्यासिनी होती है। वृषली अर्थात जो शूद्र इत्यादि होती है। तो वही कहती है कि महामात्य के भेष में, मतलब सन्यासी के भेष में ये क्या होती है, एक गुप्तचरी होती हैं। तो ये कैसी होती, परिव्राजिका होती है ऐसी। और आगे लिख दिया एतया मुंडा वृषलो व्याख्याता है। इसी प्रकार से हमें मुंडा की और वृषली की भी व्याख्या को जान लेना चाहिए। मतलब देखा जाए तो तीनों एक प्रकार की होती। पहले परिव्राजिका की डेफिनेशन दी कि प्राव्राजिका वही होती जो वृत्ति की कामना के लिए भटकती हो, दरिद्र हो, विधवा हो, प्रगल्भ हो। ब्राह्मण्यंत अर्थात ब्राह्मणी हो, पहले रनिवास में सत्कारी हो, यानी आदर सम्मान से सहित हो। और सन्यासी के भेष में कैसी होती, गुप्तचरी होती है। और आगे लिख दिया एतया मुंडा वृषलयो व्याख्यातः, और ऐसे की ऐसी व्याख्या मुंडा की करनी चाहिए, और ऐसी की ऐसी व्याख्या वृषली नाम की जो गुप्तचरी होती है वो भी ऐसी की ऐसी ही होती है। यानी प्रिव्राजिका, मुंडा और वृषली तीनों को एक ही समान जानना चाहिए। मुंडा भी यही करती है कि अपनी वृत्ति की कामना के लिए घूमती है, दरिद्र होती है, विधवा होती, प्रगल्भ होती है। ऐसे ही वृषली होती है कि दरिद्र होती है, वृत्ति की कामना के लिए भटकती है, विधवा होती है, प्रगल्भ होती है, रनिवास में रहती है। तो ये तीनों के लिए जानना चाहिए। तो ये 6 प्रकार के हमने क्या करे, गौण गुप्तचर पढ़े। तो ये था आपका अर्थशास्त्र। आई थिंक आपको समझ में आया हो। जहाँ किसी को न समझ में आया हो, जहाँ से भी न समझ में आया हो, तो आप मुझे बता देना। मैं कोशिश करूँगी दोबारा से आपको करवा के आपको समझ में आ जाए। ठीक है।